देखना ध्यान से। लेसन 4 है। कल हमने आपको बताया था लेसन 4 में क्या बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन बताई थी कल आपको। इसके बाद हमने आपको बताया था ऑस्टर्ड का प्रयोग। चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या थी? यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई लाने पर वह विक्षेपित हो जाए, यानी वह क्या होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके बाद हमने ऑस्टर्ड का नियम बताया था, ऑस्टर्ड के प्रयोग बताए थे। ऑस्टर्ड ने 3 प्रयोग क्या किए थे, कैसे चुंबकीय क्षेत्र बताया था, ये चीजें हम तीनों बता चुके। ऑस्टर्ड का प्रयोग क्या था कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आज पढ़ना है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट में क्या पढ़ना है कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो समझना ध्यान से। एक फिगर है बनाना, ये एक तार है एक्स वाई वायर, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अपने मान को निकालना है। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। ये मान लो हमने डेल एल लंबाई ले ली, कितनी ले ली, डेल एल लंबाई, लघु अवयव है ये डेल एल। ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी डेल डीबी वेक्टर। ये एंगल होगा थीटा, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी ये धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, बायो सेवर्ट का नियम। याद करो हमने तुम्हें बताया था कि किसी चालक में, याद है ऑस्टर्ड का प्रयोग, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वही चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। यानी इस चालक में यदि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी इस चालक से हमने कोई r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, वहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब समझना चाहिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, जो किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र, पहले तो वही बातें लिखनी है कि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखना ध्यान से, उंगलियों पर ये याद होगा आपको। हमने क्या बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। याद करो कल हमने ऑस्टर्ड का प्रयोग बताया था कि चालक में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। यदि आप किसी चालक में धारा बढ़ा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो पहला नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के कैसे है, अनुक्रमानुपाती। यानी लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में धारा I के अनुक्रमानुपाती है। ऐसे भी लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र चालक में वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डी बी अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, आई के। सेकंड नंबर लिखना, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती। सेकंड नंबर से समझना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस लंबाई के, यानी चुंबकीय क्षेत्र अवयव की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती। यानी ये भी कह सकते हैं कि चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। यानी अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा नंबर लिख लो, अवयव के
लंबाई अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे लिख सकते हो dv अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा नंबर लिखना, दो हो गए धारा के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तीसरा क्या है, तीसरा समझना लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तीसरा समझना अवयव की लंबाई, समझना ध्यान से तीसरा पॉइंट क्या है, अवयव की लंबाई अवयव से मिलाने वाले बिंदु P की रेखा, अवयव की लंबाई डेल अवयव से मिलाने वाले बिंदु P की रेखा के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। समझना ध्यान से अवयव की लंबाई तथा अवयव से मिलाने वाली रेखा, अवयव से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की ज्या यानी ज्या किसको कहते हैं, साइन को, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कैसे लिखोगे, dv अनुक्रमानुपाती sin थीटा। आगे बात समझ में, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती, अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, sin थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती। तीन हो गए, कितनी बातों पर निर्भर करता है, चार बातों पर। एक और समझ लो, तीन बातें समझ गए, एक और समझ लो। एक समझना ध्यान से, अवयव की लंबाई से बिंदु P को मिलाने, अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी, अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद करो, हमने तुम्हें ऑस्टड के नियम में बताया था कि यदि आप धारावाही चालक के चुंबकीय सुई पास ला रहे हैं, याद है कल वाला वीडियो, धारावाही चालक के चुंबकीय सुई कहां ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो ज्यादा विक्षेप होगा, दूर ले जा रहे हैं तो कम विक्षेप होगा। इसका मतलब है कि दूरी बढ़ाने पर विक्षेप कम, दूरी घटाने पर विक्षेप ज्यादा। इसका मतलब है कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। चौथा पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो कि अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे लिख सकते हो dv व्युत्क्रमानुपाती 1/। आगे बात समझ में, ये चार नियम, अब क्या करेंगे, इन चारों नियम को मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इन चारों नियमों को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, ये भी dv के बराबर है, अनुक्रमानुपाती है, ये भी dv के अनुक्रमानुपाती है, ये भी dv के अनुक्रमानुपाती, ये भी, यानी चारों नियम dv के अनुक्रमानुपाती हैं। तो अगर इन चारों नियम को हम मिलाएं, देखना ध्यान से, अगर इन चारों नियम को हम क्या करें, मिलाएं, तो लिख लोगे इन चारों नियमों को मिलाने पर, इन चारों नियमों को मिलाने पर कैसे मिलाओगे, dv, ये भी I के, ये भी डेल L के, ये sin थीटा के, ये 1/r के, तो कैसे लिख दोगे, अनुक्रमानुपाती IDL sin थीटा, IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, इतना आ जाएगा, IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर।
अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, समझना ध्यान से, अनुक्रमानुपाती निशान हटाओगे, कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगाओगे। अब यहाँ पर जैसे हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखना ध्यान से, dB अगर अनुक्रमानुपाती निशान हटाओगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये चीज अपनी नोट करके लिखना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब पूछोगे म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे हमने वहां पर बताया था पहले कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वेगशीलता है, सेम उसी प्रकार है म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। लिखना चाहो तो यही लिख लेना, ये लिख लेना म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता ऐसे लिख दी, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। समझ में आ गया? तीनों बातें, चार बातें हैं, चारों बातें न्यूमेरियों का रखना। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, बायो-सेवर्ट का नियम, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे। कैसे निकालोगे? किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या उत्पन्न, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र धारा I के अनुपाती होता है, लघु अवयव की लंबाई यानी dl के अनुपाती होता है, और अवयव की लंबाई और बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के अनुपाती होता है। और चौथी बात याद रखना कि अवयव की लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों नियम को जब मिला दोगे आप तो बनेगा dB अनुक्रमानुपाती IDL sin थीटा। अनुक्रमानुपाती निशान हटाओगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगा दोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। ये चौथे गियर में आपने समझ लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। अगर समझ आया हो अच्छा सा कमेंट